आज मैं बताता हूँ कि मुसलमान होता क्या है। मुसलमान, सच्चा मुसलमान क्या होता है, पूरा सुनना इस वीडियो को। मैं एक हिंदू हूँ और मैं बताता हूँ तुम्हें इस्लाम होता क्या है। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, उसको फॉलो करते हैं कहाँ हो तुम लोग। मोहम्मद साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाओ, किसी दूसरे के मजहब का, देवी देवता का मजाक उड़ाना इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी दूसरे मजहब का मजाक उड़ाओ। दीन, इस्लाम को दीन कहा जाता है। एक ऐसा मजहब है जिसमें इंसानियत है, और उसको बना दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल ही ख़राब बना के रख दिया है। इस्लाम जितना खूबसूरत कोई मजहब नहीं है, लेकिन उसमें आपने क्या किया, कुछ मौलाना लोगों ने उसको एकदम से ये डाल दिया कि नफ़रत करो दूसरे धर्म वालों से। आज देखो कुवैत, दुबई, अबू धाबी, बहुत सारे मुसलमान देश है, वहाँ पे हिंदू भी काम कर रहे हैं और भाईचारा भी है। वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई, कि सच्चा मुसलमान जहाँ रहेगा ना, वहाँ पे औरत सुरक्षित रहेगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बुज़ुर्ग सुरक्षित रहेंगे। मुसलमान के रहते अगर कोई संकट में है, मुसलमान के रहते अगर कोई मर रहा है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, औरतों को बलात्कार किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो क्या वो मुसलमान है? नहीं। मुसलमान का मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ने का मतलब ईमान, तुम्हारे अंदर ईमान होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। और तुम कर क्या रहे हो? तो वो मुसलमान मैं नहीं मानता बांग्लादेश वालों को, क्योंकि अगर तुम सच में मुसलमान होते तो किसी पे अत्याचार नहीं करते, क्योंकि कुरान में या मोहम्मद साहब ने ऐसा नहीं कहा कि किसी दूसरे मजहब वालों पे अत्याचार करो। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इस्लाम में जो चीज़ हराम है ना, वो भी बताता हूँ। इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, सही बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि हाँ जुआ नहीं खेल सकते। शराब पीना हराम है, बिल्कुल सही है, शराब जुआ हराम है। जिना हराम है, बहुत ज़्यादा गुनाह माना जाता है जिन्ना को। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज़ें, कि देखो जिन्ना जैसे सेक्स को गलत माना जाता है, आप इस्लाम ने क्या कहा कि आप शादी करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत रखो, शादी करो, लिव इन रिलेशनशिप का अगेंस्ट है इस्लाम, कि आप शादी करो, आपकी वो बीवी हुई, आप उसके शौहर हुए, आप एक दूसरे के साथ रहो। तो ये चीज़ें हैं। तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हराम है। ओरल सेक्स हराम है। जिस मुंह से आदमी नमाज पढ़ रहा है, उस मुंह से अगर आदमी मतलब गंदा काम करे तो गलत बात है कि नहीं है? है कि नहीं? लेकिन अंग्रेज़ों का है, गोरों का है कि ओरल सेक्स मतलब मुंह में लेने का, वो नहीं है। हमारे हमारे देश की ये कल्चर है नहीं, और इस्लाम में इसको गुनाह माना गया। जिस मुंह से आप ईश्वर का, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, उस मुंह को आप अगर उसमें कुछ चूस रहे हैं, गंदा पेशाब पैखाने की जगह, तो गलत है। इस्लाम में गुदा सेक्स हराम है। आप समझो, सेक्स में भी पता है कि किस तरह का सेक्स, हम बिस्तरी कहते हैं उसको, जैसे कि पीछे से आप नहीं कर सकते, मुंह में नहीं डाल सकते। इस्लाम में है कि बच्चे पैदा करने के लिए ही आप सेक्स करो, आप कॉन्डम लगा करके नहीं कर सकते। इस्लाम में ये है, इसको कहते हैं कि एक साइंटिफिक और अच्छा मजहब है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने बेकार बना दिया। आज भी कोई एजुकेटेड मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए? कि एजुकेटेड मुसलमान जो है वो नफ़रत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन बाकी जो कुछ पंचर छाप है ना, वो नफ़रत फैला रहे हैं कि हाँ मुसलमान। मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता जो दूसरे मजहब से नफ़रत करे, दूसरे के देवी देवताओं पे गलत बोले। तो ऐसे मुसलमान नहीं हो सकते। ये कोई और है, फिर जिहादी बोल सकते हैं। मुसलमान का मतलब ईमान है। जुआ, शराब ये नहीं कर सकते, जिना, दूसरे की बीवी के साथ बात नहीं कर सकते, औरत को देख के नज़र झुका लेते हैं। इस्लाम ये सिखाता है आपको कि किसी औरत को देख के नज़र झुका लो, किसी पराए मर्द को देख करके नज़र झुका लो। बुरखे का मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि हिंदू लड़कियों को मैं जब देखता हूँ ना, कि एकदम ब्लाउज पीछे से, हिंदू औरतों को जीन्स, तो मैं कहता हूँ कि बुर्का अच्छा है।
बुरखे का मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ कि बुरखा कितना अच्छा ड्रेस है, कि बुरखा इसलिए मैं अच्छा मानता हूँ बुरखे को, क्योंकि बुरखा में होता क्या है कि आप एक कपड़े में रहते हो, आपका सारा शरीर ढका रहता है। महिला आयोग बहुत बोलता है कि महिलाओं को आज़ादी दो, आज़ादी दो, लेकिन मुसलमान लड़कियों के लिए वो कभी आज़ादी नहीं मांगता, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि उसके अंदर ईमान है। तो इस चीज़ में मैं मुसलमान का साथ दूंगा कि उनकी लड़कियां, उनकी जो औरतें हैं वो बुरखे में रहती है, अपना तन शरीर ढक के रहती है। बहुत सारी बुराइयां भी है, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई होती है, तो हम अच्छाई की चर्चा करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब के बारे में जो बहुत सारे हिंदू गलत बोलते हैं, मत बोला करिए। उनके बारे में पहले अच्छे से समझिए। ये कुरान के बारे में गलत मत बोलिए। ना कुरान में कोई बात गलत लिखा हुआ है, ना मोहम्मद साहब के बारे में आप गलत बोलिए। अब 5% मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को गलत नहीं कह सकते, समझिए इस बात को। आज भी मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भाईचारा सिखाता है इस्लाम। इस्लाम लड़ाई नहीं सिखाता, इस्लाम मारपीट नहीं सिखाता, इस्लाम नफ़रत नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है। जब आप अल्लाह बोलते हो ना, तो आपके अंदर ईमान आता है, मोहब्बत जागती है, इंसानियत जागती है। आप कुछ भी खाते हो उससे कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है। आज भी अरब वाले देखो कितने इंसानियत से रहते हैं। तो आखिरी में यही कहूँगा कि मोहब्बत बांटो, नफ़रत मत बांटो। हिंदुओं से भी कहूँगा कि कभी भी किसी मुसलमान के बारे में गलत ना कहें, और मुसलमान से भी कहूँगा किसी हिंदू के बारे में गलत ना बोलें। हम सब एक है, भारतीय है, यही हमारी पहचान है।